मुझे दिक्कत होती थी उस समय जब मैं चलते थे, एक फ्लोर भी चढ़ते थे तो मेरी सांस तेज़ हो जाती थी। अभी 8-10 दिनों में मेरा ब्लड शुगर भी काफ़ी डाउन हुआ है, तो स्पाइन में भी काफ़ी रिलीफ मिला है। अभी 2 दिनों से मैं नोएडा में डॉक्टर साहब का जो कैंप चल रहा है वो अटेंड किया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं नोएडा में रहता हूँ। और मेरे जो प्रॉब्लम जो थी, मैं डॉक्टर साहब को कांटेक्ट किया। तो पहले मेरे ब्रदर इन लॉ, उनका इलाज हुआ, उनको बहुत सारा माइग्रेन, हेडेक्स, नॉन स्लीपिंग और प्लस हाई बीपी का भी प्रॉब्लम्स था, उनसे उनको फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने भी गुड़गांव जाकर, जब लास्ट अबाउट 15 दिन पहले गुड़गांव में कैंप था तो वहाँ गए। और मुझे दिक्कत होती थी उस समय जब मैं चलते थे, एक फ्लोर भी चढ़ते थे तो मेरी सांस तेज़ हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि क्या हो रहा है, कुछ हार्ट का तो इशू नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या ट्रीटमेंट किया, बट बोले कि जाइए अब आपका ठीक हो गया। उसके बाद देन फिर मैं जो रेगुलर इनका प्रोटोकॉल था वो फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी 8-10 दिनों में मेरा ब्लड शुगर भी काफ़ी डाउन हुआ है, क्योंकि 2 चीज़ मेरे को तंग कर रही थी। एक स्पाइन का प्रॉब्लम था, ब्रीदिंग का था, और एक आपका ब्लड शुगर का। तो स्पाइन में भी काफ़ी रिलीफ मिला है। अभी 2 दिनों से मैं नोएडा में डॉक्टर साहब का जो कैंप चल रहा है वो अटेंड किया हूँ, और इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिली है। मेरा स्पाइन लाइट महसूस हो रहा है, पैर भी हल्कापन महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने देखा, क्योंकि ये सब जो आजकल लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ हो गई हैं, इसमें बहुत सारे लोग, इनफैक्ट एबव 40 इयर्स बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, और इसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास जाइए, एलोपैथी में डिफरेंट टाइप का प्रिस्क्रिप्शन वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट मैंने महसूस किया कि डॉक्टर साहब के पास जो कला है वो शायद एक अमूल्य देन है इस देश में, क्योंकि वो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाते हैं और उस पॉइंट को ठीक करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको रिलीविंग, आपको पेन में या जैसे भी जो भी इश्यूज है उसमें आपको मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर आशुतोष साहब का कि ये इन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि हम पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष में एक लोगों को रोग मुक्त करेंगे थ्रू जो भी इनकी टेक्निक्स है उसके द्वारा, विदाउट एनी मेडिसिन भी कुछ नहीं। रादर मेरा मेडिसिन जो पहले शुगर का 1 चल रहा था, अभी 1/4 पे आ गया विदिन 10 डेज। और तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की इनके ऊपर कृपा है, जो इतनी बड़ी इनको काबिलियत मिली हुई है, जो लोगों को ठीक कर रहे हैं। और इस तरह का मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आया है कि लोग इस तरह से कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो और इमीडिएट जिससे रिलीफ मिल रहा हो। और मैं यही भविष्य में आशा करता हूँ कि डॉक्टर साहब जो जिन्होंने संकल्प लिया है पूरे देश को रोग मुक्त करने का, इस कार्य में सफल हों। और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान को भी साथ साथ आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका अनुभव कर सके। अच्छा, प्रोटोकॉल है डायबिटिक्स के लिए कुछ 5-6 आसन्स का एक सिम्टम था, वो मैं कर रहा थे। और फूड का था, फूड्स का क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो प्रोटोकॉल था। और उसके बाद और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ है 3 दिनों का, मैं जो ट्रीटमेंट लिया हूँ उससे। खाने में क्या क्या बोला है खाने के लिए? खाने के लिए अभी मेरा दूध और मिल्क प्रोडक्ट मना है, बट बीच में दही वगैरह मैंने ऐसे ले भी लिया था। और बाकी सुबह में आपका ग्रीन वेजिटेबल्स है, फिर आपका धनिया का सूप है, फिर सिल्कॉन भुट्टा का जो बाल होता है उसका सूप रहता है, फिर नारियल पानी और उसमें नींबू के साथ दोपहर में लेते। पूरी तरीके से मतलब अवॉइड करना है? खाना नहीं, खाना है। मॉर्निंग में पूरा नाश्ता लेता हूँ, मिलेट्स लेता हूँ, मिलेट्स का रोटी दाल सब्जी लेता हूँ। फिर इवनिंग में भी मिलेट्स पे ले रहा हूँ अभी। और खाना इस तरह से चल रहा है, शाम में फुल मील और मॉर्निंग में भी फुल मील, और दोपहर में जो है वो लाइट मील, माने लिक्विड। आज का क्या बताया है सर ने? आज का क्या बताया है? आज तो मॉर्निंग में मैंने नाश्ता करके आए थे, क्योंकि सुबह मैं 9:30 के लगभग आ गया था। और फिर दोपहर में नारियल और नींबू वाला पानी पिया हूँ। और फिर शाम में फिर जा कर के लेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग है।
और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ऐसा उससे कुछ परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं है। फीलिंग गुड, फीलिंग बेटर, फीलिंग लाइट्स, हल्कापन महसूस हो रहा है।